Hello viewers, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel English Wingers. Dear students, in this particular video we will cover few figure of speeches और मैंने पार्ट 1 फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो भी बना रखी है। आप उसको डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले लेना और उसको भी पढ़ लेना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट और फिगर ऑफ स्पीचेज हैं जो इस वीडियो में वी विल कवर। कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं? एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, ओनोमेटोपोइया, एंटीथेसिस और एपोस्ट्रोफी। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो फिगर ऑफ स्पीच हैं बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे हम किसी चीज़ को और खूबसूरत बनाने के लिए, किसी चीज़ में चार चांद लगाने के लिए हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। एज यू नो, इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज और भी उसके प्यारा बनाना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? फिगर ऑफ स्पीच का। किस तरीके से करेंगे? अपने सेंटेंसेस में मेनली ये जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच है ये आपकी वर्स में यूज होती है। वर्स यानी कि पोएट्री में यूज होती है, क्योंकि पोएट्री में ही तो ज़्यादा सुंदरता दिखाते हैं ना पोएट लोग। तो वही देखेंगे हम किस तरीके से वो अपनी पोएट्री को और भी खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। चलिए, सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस वैसे अगर हम हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग जाए, इसमें एसोनेंस का मतलब होता है स्वर साम्य। मतलब आप इससे ही समझ जाइए जैसे जो हमारे वॉल्स होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉल्स की बात हम करते हैं, AEIOU, वही सब। मतलब इसमें क्या होता है? वॉल साउंड रिपीटेशन। मतलब वॉल साउंड का जब बार बार रिपीटेशन आता है और एक जैसा वो साउंड क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोलते हैं। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से जैसे ये एग्जाम्पल है, डियर कम नियर एंड फियर नोट, है ना। डियर कम नियर फियर नोट, मतलब यहाँ पे EA जो वॉल्स हैं यहाँ पे भी आए हैं और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या निकल रहा है? EA आपके वॉल्स यहाँ भी आए हैं और यहाँ पे भी क्या निकल रहा है? E। यहाँ पे भी आपके E आए हैं और जो कॉन्सोनेंट है उनके पीछे चेंज है भले ही, लेकिन जो वॉल्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही निकल रहा है। तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वो होती है एसोनेंस। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड तो आपको याद आया होगा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी थी हमने कुछ इस तरीके से। यस, फिगर ऑफ स्पीच जो एलिट्रेशन होती है ना, एलिट्रेशन में क्या होता है? कोई भी लेटर इंग्लिश का, चाहे वो कॉन्सोनेंट है चाहे वो वॉल है, वो स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड होगा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था सी सेल्स ऑन द सी शोर, है ना। वो तो इसमें एस की जो पुनरावृत्ति है, जो रिपीटेशन है, बार बार वर्ड के स्टार्टिंग में हुआ है। फर्स्ट लेटर ऑफ द एवरी वर्ड इज सेम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वोल्स आपके बीच में हो सकते हैं और स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। केवल हम वोल्स की बात कर रहे हैं। जब वोवल सेम बार बार आते हैं तो हम वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वो होती है एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। चलिए दूसरा फिगर एग्जाम्पल देखिए आप, टेक द गन एंड हैव फन, है ना। तो आप देखिए, टेक ए है ना, ए की साउंड, और यू मतलब फन, अन यहाँ पे भी आ की साउंड, यहाँ पे भी आ की साउंड। तो क्या है? इसमें वोल्स की रिपीटेशन हुई है बार बार और वो किसके बीच में? कॉन्सोनेंट भले ही अलग हो गए हैं, हमें कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है। हमें करना है जो वोल्स की साउंड है, बार बार सेम साउंड जब रिपीट होती है तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वो होता है एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। आई होप अब कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप देखेंगे कि वोल्स की साउंड इसमें बार बार आ रही है क्या, और आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, कॉन्सोनेंस। वैसे तो ब्रिटिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अमेरिकन में कॉन्सोनेंस भी एक है। आजकल जो पोएटिक डिवाइसेस हम लिखते हैं कहीं भी, चाहे हम आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके पास इंग्लिश है, BA ऑनर्स या BA सिंपल BA, और या आप MA कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको क्या, आपको उसमें पोएटिक डिवाइसेस लिखते हैं जब आप वर्स करते हैं उसके लिए, या 10th और 12th में भी आप पढ़ते हैं तो उन सब चीज़ों में ये कॉन्सोनेंस एसोनेंस तो बार बार आती है और आपको वो लिखनी पड़ती है, तो आपको ये आनी चाहिए। कॉन्सोनेंस बस थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ भी नहीं है। क्या है डिफरेंट? देखिए एसोनेंस में तो वोल साउंड रिपीटेशन थी
और कॉन्सोनेंट्स में, कॉन्सोनेंट्स के नाम से ही पता चल रहा है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन है। जो हमारे कॉन्सोनेंट है जो वोल से छूट गए, 5 ए ई आई ओ यू से छूट गए ना, वो सारे कॉन्सोनेंट मतलब 25 जो लेटर हैं बचे हुए ए ई आई ओ यू के अलावा, जब वो रिपीट होते हैं बार बार सेंटेंस में, चाहे बीच में, चाहे शुरू में, चाहे बाद में, तो वो होता है कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, है ना। इसमें तो वोल थे, इसमें कॉन्सोनेंस है। जैसे किस तरीके से देखिए, जैसे मिल्क लाइक हिज न्यू बाइक, तो हमने देखा यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो हम देख रहे हैं जो के है वो रिपीटेशन हो रहा है बार बार इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, बार बार हम रिपीटेशन ऑफ के को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है के एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो गई। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देख लेना, वीडियो को पॉज करिए। देखिए अगला देखिए, टोस्ट द ग्लास बोस, टोस्ट द ग्लास बोस, इसमें कौन से कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटेशन, देखिए डबल एस यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट हो रहा है ना, तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, वो भी इतनी ही मजेदार है जितनी ये थी। चलिए देखते हैं ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है, बेसिकली साउंड ऑफ वर्ड सजेस्टिंग इट मीनिंग। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच जो साउंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, वर्ड के साउंड्स आएंगे। ठीक है, साउंड जो दिखाते हैं ना, जो वर्ड ऐसे आएंगे जो हमें साउंड शो करेंगे और वही उसके मीनिंग को बताएंगे हमें। जैसे किस तरीके से, जैसे ये है लार्ज डॉग सैड बो बो, है ना, बड़े कुत्ते ने बोला बो बो, मतलब क्या है, वो उसका भौंकना दिखा रहा है। मतलब आप समझ जाइए, साधारण से शब्दों में समझिए एकदम इजी लैंग्वेज में, कि जब भी कोई किसी की साउंड होती है, बोलने की साउंड, जैसे बर्ड क्या करती है, चिरिप चिरिप करती है ना, जैसे डॉग भो भो करता है, कैट म्यू म्यू करती है, तो वो सारी की सारी साउंड्स हमारी किस में आती है, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, द डिशेस फेल टू द फ्लोर विद अ क्लैटर, क्लैटर करते हुए सारे बर्तन फ्लोर पे गिर गए। तो मतलब क्या है, ये हमें ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है इसकी साउंड के बारे में। तो जब भी कोई वर्ड किसी की साउंड को सजेस्ट करता है, वहां पे होता है आपका ओनोमेटोपोइया। जैसे आप ये देखिए, स्नेक इज हिसिंग, है ना, तो जो स्नेक हिस की आवाज निकालता है ना, तो स्नेक जो भी जिसकी साउंड होती है, जो बीज आर बजिंग, है ना, जो मक्खियां हैं वो बजिंग करती हैं, तो वो सारी साउंड्स इसमें आती है। वो आपकी जहाँ पे भी कोई साउंड आएगी, जैसे आपके पानी बहने की आवाज है, हवा के चलने की आवाज किसी भी सेंटेंस में आती है, तो जब हमारा होता है ओनोमेटोपोइया, राइट। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब वही विलोम। वैसे याद करो आप फर्स्ट वीडियो को, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि सारी वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ आप उसको पूरी देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेट होती है। अब जैसे हमने ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी, एसोनेंस कॉन्सोनेंस और आपकी ओनोमेटोपोइया और एलिट्रेशन, ये चारों की चारों फिगर ऑफ स्पीच आपकी साउंड पे बेस है ना। एलिट्रेशन में कोई स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये चारों की चारों जो फिगर ऑफ स्पीच है, एसोनेंस कॉन्सोनेंस ओनोमेटोपोइया और आपका एलिट्रेशन, ये सारे साउंड पे बेस है। एलिट्रेशन में भी आपने देखा था कि रिपीटेशन ऑफ द वर्ड होती है ना, स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में जब रिपीटेशन ऑफ द लेटर होती है तो वो होता है एलिट्रेशन। और एसोनेंस, एसोनेंस में जब रिपीटेशन ऑफ द वॉल्स होती है, बीच में भी हो सकती है, शुरू में भी हो सकती है, लेकिन सेम साउंड निकलती है, तो वो होता है एसोनेंस। कॉन्सोनेंस में जब कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंस होता है। और ओनोमेटोपोइया भी तो साउंड ही है, वो किसी साउंड को सजेस्ट करता है कि वो कोई वर्ड होगा, राइट। तो ये चारों की चारों फिगर ऑफ स्पीच एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं, लेकिन है बिल्कुल डिफरेंट। तो वही तो आपको याद रखना है, वही तो मैं आपकी क्लैरिटी देती हूँ कि किस तरीके से डिफरेंट है। चलिए अगला देखते हैं, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालने लगे तो विलोम होता है। तो जैसे हमने ऑक्सीमोरन पढ़ा था, ऑक्सीमोरन भी तो विरोधाभास था एक तरीके से, लेकिन एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे, लेट मी टेल यू।
टू डिफरेंट आइडियाज, इसमें क्या होता है, दिस फिगर ऑफ स्पीच सजेस्ट टू डिफरेंट आइडियाज, ये फिगर ऑफ स्पीच आपको दो डिफरेंट आइडियाज देती है। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द आइडिया, क्योंकि आइडिया का मतलब है कोई डिफरेंट विचार, और उसमें हमने क्या देखे थे, टू डिफरेंट आपके वर्ड, जो टू डिफरेंट वर्ड के मीनिंग निकलेंगे एक ही सेंटेंस में, लेकिन इसमें दो अलग अलग विचार होंगे, उसमें दो शब्द थे, मतलब एक ही सेंटेंस में दो विलोम शब्द होंगे, लेकिन इसमें दो विचार होंगे। किस तरीके से आप समझ जाइएगा थ्रू द एग्जांपल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इकट्ठे हम खड़े रहते हैं, और अगर हम क्या कहते हैं, डिवाइड हुए, अलग अलग हुए, तो हम गिर जाते हैं। तो दो डिफरेंट आइडिया है ना भाई। अगर हमारी लकड़ियों का गट्ठर तो यूनाइटेड, और अगर वो एक एक लकड़ी है तो कोई भी तोड़ दे। तो वही तो चीज है कि मतलब ये उन्होंने एक आइडिया ये शो करा और एक आइडिया ये शो करा। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस। ये डिफरेंट आइडिया बता रहा है, ये डिफरेंट आइडिया बता रहा है। करेक्ट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लव इज आइडियल थिंग, मैरिज इज रियल थिंग, है ना। ये तो सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लव जब होता है तो बड़े आदर्शवादी होता है, ऐसा करेंगे तारे तोड़ लाएंगे फलाना डिमाका, लेकिन जब हमारी शादी वाली प्रैक्टिकलिटी पे की बात आती है तो वो क्या होता है, मैरिज होती है। तो वही तो दो डिफरेंट आइडिया बता रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, है ना। गलती करना इंसान का काम है और माफ कर देना भगवान का काम है। तो ये भी दो डिफरेंट आइडियाज। तो इस तरीके से होता है एंटीथेसिस। और जबकि ऑक्सीमोरन में क्या था, ऑक्सीमोरन में क्या था, जब बिटर स्वीट, मतलब एक उल्टा एक सीधा वर्ड साथ साथ आते हैं। एक और पहचान है उसकी, उसमें क्या होंगे, जो साइड बाय साइड आपको अपोजिट वर्ड मिलेंगे, जैसे बिटर और स्वीट दोनों इकट्ठे लिखे हुए मिलेंगे, है ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और दिया था ऑक्सीमोरन में, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, है ना। तो हमने देखा ना, दोनों एग्जाम्पल में साइड बाय साइड है, ओपन भी, खुला हुआ भी और रहस्य भी। तो ये दोनों तो इसमें बिल्कुल साइड बाय साइड मिलेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आइडियल अलग है, ये रियल अलग है, ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। गॉट इट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, दैट इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच डायरेक्ट एड्रेस टू डैड, टू द एब्सेंट, टू पर्सोनिफाइड आइडिया और ऑब्जेक्ट। जब हम एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम या तो कोई मृतक हो, कोई जिसकी जो हो ना, मतलब जिंदा ना हो, या फिर कोई एब्सेंट हो, वहां पे नहीं है, या फिर किसी पर्सोनिफाइड आइडियाज जिसका हम मानवीकरण कर लेते हैं, मतलब जो लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, हम उसको लिविंग बना लेते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, जो वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो वो होता है आपका अपोस्ट्रोफी। किस तरीके से, अपोस्ट्रोफी का एक मार्क भी है, ये जो मार्क होता है ना, एक्सक्लेमेटरी या अपोस्ट्रोफी बोलते हैं हम इसको अगर हम आप किसी भी सेंटेंस में इसको लगा हुआ देखें तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। देखिए अब आप इसका पहले आप एग्जांपल देखिए, जैसे ये है ओ गॉड, गॉड, क्या भगवान किसी ने देखा है? भगवान वहां पे होगा जब ये बोला जा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या है, मतलब जो चीज वहां पे है नहीं, जो एब्सेंट है, उसको हम बोल रहे हैं, तो हमारा होता है एपोस्ट्रोफी। संबोधन, संबोधन होता है इसका मीनिंग, लेकिन संबोधन किससे करते हैं? जब कोई डैड या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो जिसको हम देख ना सकते हो, या फिर ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है उसको लिविंग बना के करते हैं। और देखिए एक और देखिए, लाइफ, आई नो नॉट व्हाट द आर्ट, जिंदगी मुझे पता नहीं है तेरी कला क्या है। तो जिंदगी को हम देख सकते हैं क्या? ये तो एक आइडिया है ना, ये तो एक बात है ना। एक तो एक जीवन चक्र है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमने इसको एड्रेस किया, इसको संबोधित करते हुए बोला, तो यही तो अपोस्ट्रोफी है। जैसे एक एग्जाम्पल ऑफ देखिए आप, जैसे ये है ओ लाइफ, ओ टाइम, ये बहुत ही फेमस किसी बुक की लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसकी है। ओ वर्ड,
मतलब वो संबोधन कर रहा है किस किस को, अरे जिंदगी, अरे समय, ओ वर्ड, अरे संसार। तो वो उन्हें संबोधित कर रहा है, क्या वो है वहां पे, क्या वो उसकी बातों को सुन रहे हैं? नहीं ना। तो वही तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए अच्छा लगता है, आपको समझ आता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।